चेक हो गया साउंड। आप लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। भक्तों के संग में ही भक्ति का संस्कार आता है और वह बलवती शनह शनह बल फलवती होती है, मतलब धीरे धीरे करके होती है। तो एक बात तो ये भी स्पष्ट है कि भक्ति तुरंत नहीं प्राप्त होती है। ये नहीं कि अब आज जब करना शुरू किया तो कल से ही आपको असीमित आनंद शुरू होना मिल जाएगा। लेकिन फ़ैन थोड़े कम कर सकते हैं, कुछ जैसे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पीड कम कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आज से भक्ति करना शुरू किया और कल से आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे लता होती है, उसका बीज डाला जाता है तो धीरे धीरे करके उगती है, और अंततोगत्वा अगर जल दिया गया पूरे समय तो वह फलवती मतलब फल उगेगा। इस प्रकार जो लोग पहले इंद्रियातीत आध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। जानबूझ करके एकदम स्लो करके बोला गया है। कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्व सामान्य नहीं है। तो आप समझ गए कि मैं इतना स्लो क्यों बोला? बताइए, हम नहीं बोलेंगे। विपिन, क्यों स्लो बोला मैंने? समझ में आया इसमें प्रपात क्या बोले? आप बताइए कि क्या बोले हैं और इसमें क्यों इतना स्लो बोला? इंद्रियातीत मीन्स जिनका बियॉन्ड द सेंसेस। बियॉन्ड द सेंसेस, वही लोग कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं, और ये इतना सुलभ नहीं है। चलिए, ओके, यू ट्राइड, नो प्रॉब्लम। एनी अदर कमेंट्स? आपको अभी तो नए हैं, आपसे भी तो उम्मीद नहीं कर रही है बता पाएंगे, आप बताइए। जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में आ रहे हैं वो पहले से ही वो डेवलप्ड है वो। यस, हम लोग यहाँ एक ही बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। कोई छोटी बॉडी में है, हमारा छोटी उम्र का लग रहा है, कोई बड़ी उम्र का लग रहा है, कुछ अलग अलग ऐसे करके। लेकिन जब कृष्ण भावना को दिया गया तो जो आकर्षण अनुभव किया गया, ये दिखाता है कि पहले भी उसका संपर्क भक्ति से रहा है। अन्यथा बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं नाम के ऊपर, जाप ही नहीं करते। क्या नाम है आपका? प्रदीप ना? तो प्रदीप जी को आपको ऐसे ही वृंदावन आने की प्रेरणा नहीं मिल गई है कि आप आए ज्वाइन करें, या प्रयास कर रहे हो आप अभी, मतलब सोच रहे हो उसके बारे में। ऐसा नहीं कि सभी को भक्ति करने का इच्छा होने लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पता नहीं आप में से किसी की भक्ति के बारे में कुछ रुचि भी थी क्या? मतलब इस्कॉन आने से पहले कभी, या ऐसे कभी नहीं था? हाँ, थोड़ा भगवत गीता पढ़ते थे, हमारे भक्त भी वो पुराण पढ़ते थे। और ये ना भी करते हों, लेकिन भक्ति का संपर्क प्राप्त किया और तुरंत खिंचता हुआ चला आ जाए, तो यह भी भगवान का पहले का संस्कार है जो फलीभूत हो रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बथुए का एग्जाम्पल दिया था, बथुए का बीज डाल दिया, गर्मी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? माइक दीजिए, माइक पे बोलिए। बथुए का बीज जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी में क्यों नहीं होगा? उस टाइम वो उग ही नहीं सकता है। हाँ, उसका पर्यावरण नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे पर्यावरण आया तो उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान व्यवस्था करते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाए तो जन्म जन्मांतर उसको भक्ति में प्रगति करने का मौका दिया जाए। अब ये आप लोग बात बहुत से भक्त जानते हैं, थोड़ा सा मनन कीजिए कि कितना इम्पॉसिबल कार्य है। मैं ये चीज़ आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे, क्या ये असंभव कार्य है कि नहीं? जो आप इस जन्म में कर रहे हो वो अगले जन्म में कोई कैरी करवा सकता है? कि पिछले जन्म में, मान लीजिए पिछले जन्म में मैं प्रधानमंत्री था फॉर एग्जाम्पल भारत का, तो क्या वहीं से शुरू करूंगा? अब ये कैबिनेट मिनिस्टर था या जो कुछ भी रहा, मैं यहाँ पे होल्ड करवा रहा हूँ और आप लोगों को चाहता हूँ कि इस पर विचार करें, क्या ये असंभव कार्य है या नहीं है? इस जन्म में आपने जो किया है वो हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बट कृष्ण भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में भी उसको स्मृति बनाएं, उसकी स्मृति बना के रखें कि तुमने पिछले जन्म में भक्ति करी थी। अब आप कहेंगे हमको याद तो नहीं है हमने पिछले जन्म में क्या किया। याद ना हो, लेकिन भगवान उस इंक्लिनेशन को प्रिजर्व करते हैं।
इंक्लिनेशन का मतलब है भक्ति के प्रति आकर्षण। और आप ये भी देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको भक्ति की का भाव ही नहीं पता था, जैसे कुछ नहीं पता था कृष्ण की भक्ति क्या है, इस जीवन में और भक्ति में आए हुए हैं। मैं तो हाथ रेज कर रहा हूँ, आपका 1 2 3, और आप नॉर्मल थे। आप, मैं तो किसी की पूजा भी नहीं करता था, मैं किसी की पूजा नहीं करता था। ऐसा नहीं थी अपराध करते थे, लेकिन इट्स लाइक इनडिफरेंट। किसी ने कृष्ण भावना के बारे में बताया ही नहीं था, दासोहम प्रभु भी बोल रहे हैं। लेकिन जब बताया गया तो आकर्षण अनुभव हुआ, ये तो बहुत अच्छी वस्तु है। और ये बताया गया कि तुम्ही से इंसान, तुम्ही से सूर्य, एक उसी टाइम मित्र की किताब पढ़ी थी, उसके गुरुजी की किताब की, तुमसे ही सूर्य उग रहा है, तुमसे ही वायु चल रही है, तुम ही भगवान। हमने कहा भाई ये तो हम हमारे संग हो नहीं रहा है। वो बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी। अब चलो पुराना तो जो हुआ सो हुआ, इस समय आप भगवान की भक्ति के संपर्क में हैं, इसको बहुत बड़ा भाग्य मानिए। देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ यह सर्व सामान्य नहीं है। अब मैं को दूसरा कंटेक्स्ट बोलता हूँ। एक डिवोटी बोल रहे थे, मैं प्रचार करने का मुझे बड़ा उत्साह है, मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझता नहीं है, कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, तो अब तो मैंने ये निश्चय किया कि भगवान का नाम जब करूँगा भगवान के धाम चला जाऊँगा। कितना बचकानी बात है। कृष्ण भावना का ज्ञान को स्वीकार करना सुलभ नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक्सप्लेनेशन देंगे तो सोचेंगे क्या भीड़ लग जाए। या आप जो एमएससी, इनको माइक दीजिए, एमएससी मैथमेटिक्स है ना विपिन प्रभु, आप कितने बच्चे थे आपकी क्लास में? 40 बच्चे। 40,000 तो नहीं थे ना, तो फिर कोर्स क्यों चला रहे थे? क्या उत्तर है? प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, तो आप बताइए क्या उत्तर है? 40 लोगों के लिए इतना कोर्स चलाने की क्या जरूरत है? सबका बैकग्राउंड एक ही था। अरे भाई इतने एमएससी मैथ्स करना क्या आसान होता है? क्या आप क्या उम्मीद करेंगे कि 40,000 लोग एमएससी मैथ्स कर लें? फिर अच्छा चलिए एमएससी से और आगे चले जाइए, पीएचडी में कितने बच्चे होते हैं? 2 या 3, तो कोई वैल्यू नहीं होती कुछ। ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहा है। तो कभी भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई तो पुस्तकें पढ़ नहीं रहा है, कृष्ण भावना में रुचि नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं भी छोड़ देता हूं। आप ऐसे सोचते थे कि एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अब गांव मोहल्ले के सारे लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं आपकी वो इंटीग्रेशन और बहुत सारे गामा डेल्टा, तो हम भी छोड़ दें उसको? नहीं करते ना? यस। तो कृष्ण भावना का ज्ञान स्वीकार करने की क्षमता ही बहुत उच्च कोटि की चेतना को प्रदर्शित करती है। ये महाराज समझा रहे थे इस बात को कि किसी का मन बहुत विशाल हो गया तब वह कृष्ण भावना में मतलब आ रहा है, उसे भगवान की महिमा समझ में आ रही है, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते इस बात को। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति इति अर्थ। भागवत को सुनने की इच्छा भी नहीं होती है अगर पुण्य नहीं होता है। और क्यों ऐसा विशेष कह रहे हैं? भागवत सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये बड़ा अचिंत्य लगता है, बहुत अचिंत्य लगता है। अच्छा दूसरी तरह से सोचिए, जो मर्सिडीज कार खरीदने के लिए गया हुआ है शोरूम में, तो उसके पास पैसे होंगे ना? क्यों, कैसे मालूम? तो शोरूम में घुसने के लिए सोचता ही नहीं वो, है ना? ये बात अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि क्या कह दिया जाए तो सच बात है कि लोकेश प्रभु एनएसजी कमांडो हैं, तो आप समझ लेंगे कि सारी तपस्या कर चुके हैं। ये एनएसजी कमांडो बनने के वाला व्यक्ति एकदम छट करके आता है कि नहीं? बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं, उसमें से कोई छट करके वो क्वालिफाइड बैच में आ जाता है। इंसान आप भी हैं, इंसान अन्य आर्मी के कमांडोज भी हैं, इज इट नॉट? लेकिन ये कमांडो कुछ विशेष है। तो अन्य लोग हैं, इंसान हैं, लेकिन जो भक्ति में रुचि रख रहा है, कृष्ण भक्ति में, उसका तो कहना ही क्या। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए बार बार प्रभुपाद जी के ग्रंथ समझने चाहिए ताकि हमारे हृदय में कभी ये शंका नहीं आए, अरे हम तो अपना समय खराब कर रहे हैं, फालतू में से उठ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अभी पढ़ करके आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन, कुछ आपको नहीं लग रहा कि आई एम फॉर्चुनेट? नहीं। अब देखिए प्रभुपाद जी इस बात को, अच्छा दूसरी बात क्या, ये प्रभुपाद जी से आ रहा है ना, तो अपना संशय कहीं नहीं रहता, किसी का मतामत नहीं है। श्रीला प्रभुपाद हमारे सभी के प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, आचार्य हैं, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, कृष्ण भावना में रुचि, भावनामृत में रुचि सुलभ ये सर्व समान नहीं है, सबको नहीं मिलती है। भगवत गीता में कहा गया है कि लाखों करोड़ों
मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। चला ये बताइए इसका अर्थ क्या है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, इसका मतलब क्या है। श्लोक याद है किसी को? माइक पे बोलिए, 2 माइक होने चाहिए थे। इन्हीं को पता है, बाकी किसी को पता नहीं भगवत गीता का। बहुनाम जन्मनाम ते नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करता है सिद्धि के लिए। तो अब ये बताइए कि सिद्धि प्राप्ति का मतलब क्या है। लेट्स सी व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। सिद्धि प्राप्ति अपने स्वरूप को समझने, भगवान से संबंध को समझने का प्रयास करता है। हाँ, ये भगवान से समझने का बात तो आगे आ जाएगी। पहले ये समझे कि मैं हूँ कौन, ये प्रश्न ही कोई नहीं करता है। हाँ, मैं हूँ कौन, मैं जगत में कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि क्या हम लोग कष्ट नहीं भोग रहे हैं? लेकिन अगर हम भक्ति में नहीं आते तो कभी पूछते ये प्रश्न। अब आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो जानवर हैं वह भी कष्ट भोगते हैं। कभी वो प्रश्न करते हैं कि हम क्यों भोग रहे हैं? अब इक्वेशन बैलेंस कर दीजिए। इंसान कष्ट भोग रहा है और प्रश्न नहीं कर रहा है कि क्यों कर रहा हूँ, क्यों भोग रहा हूँ, और पशु भी भोग रहा है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा, तो फिर वो हो गया ना, क्या सा श्लोक है वो, द्विपद पशु स्थिति है। तो वस्तुतः प्रचार कठिन है, क्योंकि प्राय लोग अब पशुता को प्राप्त हो गए। अच्छा, ये बताइए कि भगवान ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं ये कौन से युग में दिए हैं? बताइए। मैं बहुत इजी प्रश्न है ये। मनुष्य, हाँ, द्वापर युग में, कलयुग की शुरुआत मान के चलिए, कलयुग शुरुआत नहीं कह सकते, 25-30 साल तो भगवान तो तब बोल रहे थे, उसके बाद ही 25 साल रहे हैं। तो जब भगवान विद्यमान थे और कलयुग का प्रवेश नहीं था, तब भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्राप्ति का प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, और उसमें से भी जो यत्न करने वाले सिद्ध हो गए हैं उनमें से कोई एक होता है जो मुझे समझेगा। अब देखिए इसका गलत अर्थ क्या होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई अगर हम कहें किसी डॉक्टर के पास जाता है कोई व्यक्ति, जो हजारों हजारों पेशेंट्स में से कोई एक ठीक होता है, तो उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मानेंगे ना? गलत सही? तो भगवान कृष्ण देखो सबसे बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और कह रहे हैं कि हजारों हजारों में से कोई एक ठीक होता है इनके पास। प्रश्न किया उसने गीता पढ़ करके, लेकिन क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? गलत। देखिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए लोगों को भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अन्य जगह गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागा वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागा। राग और भय से, क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में आश्रय लेकर के बहुत सारे लोग इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर मेरे पास आए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, कंक्लूजन ये है कि क्योंकि लोगों को भक्तों का संग मिलता नहीं है, श्रवण कीर्तन करने का मिलता नहीं है प्रामाणिक रूप से, इस कारण से लोग भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर शुद्ध भक्तों का आश्रय लें, श्रील प्रभुपाद की कृपा से देखिए हम ठीक ठीक समझ पा रहे हैं कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, राधा रानी, उनके पापा का नाम क्या है, इनको दही चावल पसंद है। अब बता दो, किसी व्यक्ति को पता है किसी अन्य धर्म में कि भगवान कौन है और उनको खाने में क्या पसंद है, वो क्या बजाते हैं, उनका फेवरेट एनिमल कौन सा है, और गर्लफ्रेंड है कि नहीं भगवान की, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। मजाक की बात नहीं है कि भगवान की गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये नहीं पता है किसी को। आप लोग, हम लोग रोज सुनते हैं ना राधा रानी, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं। बताइए, कोई जान रहा है? और फिर वो अंतरंगा शक्ति हैं, ये है वो है, तो कोई भी नहीं जान रहा। तो जब आप देखेंगे कि जो ज्ञान दिया जा रहा है आध्यात्मिक, वो तो लाइक स्पेल बाउंडिंग है ना, कि क्या अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप ये पूछो किसी मायावादी को ये राधा रानी कौन है, नहीं समझ पाएगा। समझे? खूब तपस्या कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा पाएगा कि वो राधा रानी कौन है। ये तो भक्तों के आश्रय में हम लेते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तभी समझ पाते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं तो अपने भाग्य को बढ़ाना चाहिए, भाग्य की सराहना करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे सुबह उठाया जाता है, जब करना जाता है। आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन हम तो ऐसे बहुत बार डिवोटीज को देखते हैं, आते हैं 1-2 दिन तो उठ जाते हैं मंगल आरती के लिए, जब देखते हैं अरे ये तो प्रोग्राम बंद ही नहीं हो रहा है, ये तो रोज ही करना पड़ रहा है, तो ये ट्रेनिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं हो गया। मैं बन गया कमांडो, वही मैं आता, मैं आर्मी कमांडो बन गया, मैं संकीर्तन आर्मी का। मुझे आराम करने दो, नहीं आराम नहीं करने दिया जाएगा, रोज रोज जप करना है, रोज जप करना है।
और वैसे भी तपस्या नहीं है, अब अगर शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति तो सुख मिलने लग जाता है उसको, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं। समझ में आ रहा है बात क्यों, कितने भाग्यवान है। इट्स नॉट अ रेयर, इट्स वेरी रेयर थिंग टू बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा। हम तो एक भक्त को जानते हैं, इनकी शादी हो गई थी और वो छोड़ करके भाग गए वहां से, कोई प्रीचिंग नहीं किया। मैं तो ये मानता हूँ कृष्ण बलराम जी डोरी से खींचे, फिर यहाँ पे आए, हमको आश्चर्य हुआ। भक्त बहुत अच्छे हैं, फिर वापस चले गए, उनके चाचा जी लेके चले गए थे। मैंने कहा गया, याद तो आ रही थी, लड़का बड़ा अच्छा था, फिर वापस आ गए। अभी तो है, लेकिन दिस इज अमेजिंग, दिस इज कृष्ण बलराम्स पुलिंग। शादी होकर के कौन छोड़ पाएगा बताइए। अब आप लोग उस पर बहुत बवाल कर देंगे कि शादी करके छोड़ के दिया। अब वो कौन सी लड़की भी ठीक नहीं थी, वो अच्छा ही वो बच गया, भगवान ने बचा लिया। अब माता पिता भी समझ रहे हैं कि बचा लिया, लेकिन ये बचा लिया है ये खुद समझ लेना चाहिए। जैसे मैं फिर लोकेश्वर को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो किसी उग्रवादी से लड़ रहे हैं और कान को छूते हुए गोली निकल जाए तो समझेंगे ना ठाकुर जी बचा लिए है कि नहीं। हुआ है, हमारे एक भक्त हैं, उनके वो कारगिल के युद्ध में वो लड़ाई किए थे, तो उनके कंधे में गोली लगी थी यहाँ पे। तो हमने कहा ठाकुर जी बचा लिए, यहाँ पे भी सर माथे पे भी लग सकती थी, खत्म हो जाते, हरे कृष्णा नहीं करते। तो अभी तो बढ़िया से माला करते हैं। तो क्या नाम है, ब्रजेश प्रभु ना, ब्रजेंद्र ना, क्या नाम, ब्रजेंद्र कुमार जो भी नाम है, ब्रजराज कुमार को बड़ा अच्छा था जब करते। उन्होंने कहा जरा सा उसका गन हल्की सी इधर से ऐसे हो जाती तो छाती पार हो जाती। ठाकुर जी आपको सेकंड चांस दिए, तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कर तो रहे ना। आप जूम पे तो नहीं आते, लेकिन उम्मीद है कर ही रहे होंगे, जब तो खैर नहीं छोड़े होंगे। ये भाग्य है हमारा, बहुत बड़ा भाग्य। हमको बहुत इस पे हमेशा मुझे तो बार बार विचार आता रहता है कि हम बहुत भाग्यवान हैं। हमको जब में रुचि हो रही हो नहीं हो रही उससे मतलब, कम से कम कथा तो अच्छी लगती है, डिस्कशन करना अच्छा लगता है, ये भी कितने लोगों को अच्छा लगता है। और आप उन लोगों से आप लोग प्रीचिंग शायद करो ना तो समझ में आएगा। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 माला 1 माला कराने के लिए भी बहुत एफर्ट लगता है, समझ रहे ना बात। तब लगता है कि जो लोग 16 माला जब कर रहे हैं वो कितने भाग्यवान हैं। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, मेरे लिए सामने एक कठिनाई ये है कि मुझे भक्तों को डांटना पड़ता है। अब जो जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो तो एग्जॉल्टेड है ही, लेकिन उनका हित हो इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। यदि हम यह विज्ञापन करें कि केवल इस पुस्तक के अध्ययन और 15 मिनट ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति तुरंत शक्ति प्राप्त कर सकता है, व्यापार में सफल हो सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, तो अनेक अनेक लोग इस पुस्तक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। समझ में आया। कोई पुस्तक में से लिख दी जाए कि इसको करके आप IAS क्वालिफाई कर लेंगे, खाली पढ़िए बस 15 मिनट पढ़िए, तो लोग बहुत आकर्षित हो जाएंगे। लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि उन्हें माया द्वारा ठगे जाना अधिक पसंद है। अब इसको मतलब समझिए, ठगने का अर्थ समझते हैं आप। जैसे आपने एक बॉक्स खोला, ऑर्डर किया, आपको बता रहे थे ना उस दिन हुआ था, एक बॉक्स खोला, क्या हुआ था जरा बताइए। कुछ फ़ोन किसी ने ऑर्डर किया था, क्या था, हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए। मेरे मित्र ने फ़ोन ऑर्डर किया था, मतलब आज से 4-5 साल 6 साल पहले, 1 लाख रुपए का फ़ोन अमेज़न। 1 लाख रुपए का फ़ोन, हाँ जी। और वो फ़ोन लेके आया, जो डिलीवरी बॉय था उसने फ़ोन को ऐसे टच किया, कवर को लगा थोड़ा हल्का है, उसने उसको वहीं रोका, फ़ोन का कवर खोला, उसमें चार्जर था, उसमें फ़ोन था ही नहीं। समझ में आया। तो पेमेंट इतना बड़ा और निकला केवल चार्जर, और नो रिटर्न पॉलिसी, इज नॉन रिफंडेबल। तो उसी तरह से माया हमको कहती है कि तुमको बहुत सुख दूंगी, इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं करते, पेमेंट, और लगता है कि मैं तो बहुत कम पेमेंट में बहुत सुख प्राप्त कर रहा हूं। मेरे मन में कुछ आ रही बात बोलने के लिए, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। लोग स्त्री संग में कितने आसक्त होते हैं। पुरुष के 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर की बनती है। अब सोचिए कि हम कितना बड़ा पेमेंट कर रहे हैं जो भोग में आसक्त हैं, और इसी कारण से देखेंगे उनका शरीर जीर्ण होता हुआ दिखता है। ये आयुर्वेद की बात बोल रहा हूँ। तनिष प्रभु इज हियर, यस। तनिष प्रभु, कैन यू नॉड? आई एम सेइंग रॉन्ग? यस, ही इज सेइंग यस यस। और मैंने जहाँ तक, मैं थोड़ा अगर डेटा गलत नहीं हो रहा तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ चैट। 40 किलो खून से कुछ 40 बूंद, ऐसा कुछ ऐसा फिगर होता है। एक
ऐसा कुछ होता है कि इतना मतलब होता है 80 ड्रॉप्स बोलते हैं, 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, और लोग इस प्रकार से अपना खून बहा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी भी अपने दांतों में बोलते हैं, लग रहा है कि हमें प्लेजर बहुत अच्छा मिल रहा है। और फिर प्रभुपाद जी कुठाराघात करते हैं, बड़ा अच्छा प्लेजर है ना, 24 घंटे क्यों नहीं करते हो, करो 24 घंटे। हमारे गुरु महाराज बोले थे, इफ ऑल दिस वुड हैव मेड पीपल हैप्पी देन प्रोस्टिट्यूट्स वुड बी वेरी हैप्पी बट दे आर वेरी मिजरेबल। ये हाईएस्ट प्लेजर है ना, माया प्रॉमिस कर रही है। और चलिए ये तो हो गया जो नितांत भोगी। और गृहस्थ आश्रम में भी कुछ इसी सुख के लिए तो व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश करता है, या फिर सृष्टि चलाने के लिए करता है। महाराज से एक बार पूछा गया, महाराज अब शादी नहीं करेंगे तो लोग सृष्टि कैसे चलेगी? तो महाराज बड़े वृंदावन चंद महाराज बोले, सब लोग सृष्टि कराने के लिए ही, सृष्टि चलाने के लिए शादी कर रहे हैं। तो काम के लिए है ना, छोटा सा पेमेंट, और उसके बाद बच्चे पालो और घर बांधो और ये करो और वो करो, उसके बाद उनके उल्हाना सुनो, सब देखा जा रहा है। किस चीज के लिए? थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और ये एक है, और बाकी बाप बहुत जोर से चले जाइए, शराब हो और आहार निद्रा भय मतन क्या क्या चीज़। हमारा एग्जाम्पल दे रहे थे, निद्रा पे देख लीजिए, कहीं जाता है व्यक्ति आजकल 2000-2500 रुपये का रूम लेता है, तो ये कह रहा है ना कि 2500 रुपये में मुझे नींद दे दीजिए। कितनी प्रिय है ना नींद एक रात की, कि हम 2500-3000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। और खाने के लिए भी इसी प्रकार से व्यक्ति करता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन जो कि जानवरों को भी प्राप्त है, उसी के आकर्षण को माया प्रस्तुत करती रहती है, और मूर्ता वर्ष वही पेमेंट करते हैं, और वही लाख रुपए का फ़ोन और मिला केवल चार्जर, ये स्थिति रहती है। या अगर सामान्य भाषा में कहें, खोदा पहाड़ और निकली चूहा। और अद्भुत बात है कि हर जन्म में पहाड़ खोदते जा रहे हैं समझ में आ रहा है। और अच्छा चलो ऐसा भी नहीं, उसके बाद लात भी तो मारती हो मुंह के ऊपर। तीनों ताप है कि नहीं, त्रिशूल है ना दुर्गा जी के, तो ये सब चीज़ें। तो बड़ी अद्भुत बात है कि कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते। मैं अब आपको सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ 2 लोग आ चुके हैं, आत्महत्या के कैटेगरी मतलब लेवल पे थे वो, अभी तीसरा भी व्यक्ति आ रहा है, देखते हैं कब तक टिकता है वो। आत्महत्या, यू रिमेंबर दिस 2 पीपल, इज इट नॉट? हमारे गोमाता में सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छे डिवोटी, एक दिन मंगल आरती मिस नहीं कर रहे थे। वो गृहस्थी से मतलब उठ करके आए थे, इतना पत्नी ने परेशान किया था कि आत्महत्या पे थे, बिल्कुल आत्महत्या पे थे कि कर ही लेंगे। यहाँ आए, अब भक्ति करते सुखी हो गए, प्रसाद पा रहे हैं, सब भक्तों के संग रह रहे हैं तो खुश हो गए, फिर वहीं घर में चले गए। मैंने कहा घर जा रहे हो कम से कम जूम से कनेक्ट होना, खाया कुछ जब कर रहे हो कुछ कर रहे हो, लेकिन उस तरह से तो नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। मैं क्या, विपिन प्रभु को माइक दीजिए, नए डिवोटी हैं, चलो नए डिवोटी से पूछ लेते हैं। भाई घबराना मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या कभी मैंने इतना डांटा है कि आपको फीलिंग हुआ कि आप आत्महत्या कर लो? नो। तो शायद चलिए आपके संग अच्छा बर्ताव है, उनके संग देना। शिवा प्रभु आप बताओ। नहीं ऐसा तो कभी नहीं, नहीं। आज प्रॉमिस किया था 11 बजे डांटूंगा, नहीं डांटूंगा अभी तक डांटा नहीं। इनको दीजिए। हाँ एक बार भी नहीं। नहीं क्या इनको जरा बताइए, स्टूडेंट्स को डांटा होगा भी? नहीं, कभी नहीं ना। तो समझ रहे हैं कि, और ये पत्नी बच्चों इसके लिए जान दिया जा रहा है, वो इतना उसको परेशान कर दिया कि वो आत्महत्या करना चाहता है, और फिर जाकर के वहीं डंप हो रहा है, फिर मरने के लिए। ये एकदम, मैं आपको ना एग्जैजरेशन नहीं दे रहा हूँ, आंखों देखी घटना है। एक व्यक्ति, तो इतनी हंसी आएगी, मैं खाली कैसे ठगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, मैं आपको एकदम सच्ची घटना बोल रहा हूँ, पब्लिक में बोल रहा हूँ, उसने मुझे खुद बताई थे। वो जान रहा था कि उसकी पत्नी का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से है, वो परेशान हो गया, वो छोड़ करके यहाँ पे आया। जानता था मुझे, मैं कैसे जानता हूँ, उसने खुद बताया, मुझे क्या पता। यहाँ पे आकर मैं सब बहुत दुखा है, मैं बस अब लाइफ टाइम ऑफर, मैं पूरा लाइफ टाइम दे दूंगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है आइए। जैसे उनको रूम तक लेके जाता, बैग रखे, घर से फ़ोन आया, ठीक है हम घर जा रहे हैं। जान रहा है कि ये पत्नी दुष्चरित्रा है, ये है देखिए आसक्ति, बुरी आसक्ति। ये तीन मतलब बाकी 2 का तो पता नहीं, ये केस तो हम सब आंखों से देख रहे हैं। तो ठगे जाना चाहता है व्यक्ति मृत्यु पर्यंत, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पता नहीं क्या करते हैं। हम तो एक व्यक्ति को, और चौथा केस आपको बताते हैं कैसे ठगते थे। एक माता जी को हम जानते हैं, हमारे रिश्तेदार मतलब रिश्तेदारी में थी। तो वो लोग वृद्ध थे, वो और उनके पति। तो पति का हाथ कटा हुआ था, उनके लिए वो खाना नहीं बनाती थी पूरा महीना, और खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो आखिरी के 5 दिन में जब पेंशन आने वाली होती तो फिर खाना बनाना शुरू करती। 25 दिन झगड़ा करती,
25 दिन प्रभु जी खुद ही हाथ से खाना बनाते, एक हाथ से, वो दायां हाथ काटा था, बाएं हाथ से रोटी बनाते थे, सब्जी बनाते थे, और आखिरी के 5-6 दिन बड़े प्रेम से बोलती और बहुत खाना अच्छा से बनाती, तो अपनी पेंशन उनको दे देते, फिर बंद कर देती, फिर झगड़ा चालू कर देती, फिर 25 दिन नहीं बनाती। और मैं तब डिवोटी भी नहीं था, मैं देख रहा था ये हर महीने की लीला हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। और मैं बोला भी करता था क्यों नहीं हरिद्वार चले जाते, तो नहीं जा पाए, घर में ही मरे। ये ठगी है कि नहीं बताओ? आप सोचो डिवोटी किचन में कोई व्यक्ति कुक हो, कहे 5 दिन को जब सैलरी का समय आएगा, यानी 25 से लेकर 1 तारीख काम करे, और कहे पूरे महीने की सैलरी उठाऊंगा, देंगे कहीं? और प्रभुपाद जी और एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, बाहर कोई व्यक्ति तुम्हारी जेब काट देगा, तुम पुलिस बुलाओगे, और पत्नी जब पैसा निकाल लेगी कि देखो कितना प्रेम करती है, काम वही है चोरी वाला। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा इसका मतलब? तो सब सही बोल रहे हैं, हम तो सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि अच्छा, दूसरी तरफ जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेगा वो कहाँ जाएगा? एक मिनट, नए डिवोटी से पूछते, शिवा प्रभु आप बताइए कि जो हरे कृष्ण का जप करेगा वो कहाँ पहुँचेगा? भगवान के पास, भगवान के श्योर, भगवान के धाम जाएगा। हाँ, भगवान के धाम। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली टाइम लगे, हाँ। और कब तक वह रहेगा वहाँ पे? इटर्नल है, इटर्नल। लेकिन वहाँ की चिंता नहीं है। यहाँ थोड़े थोड़े कीड़े जैसे जीवन के लिए व्यक्ति की चिंता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, जबकि भौतिक एनर्जी उसे कभी सेटल नहीं होने देगी। सारे ग्रह सेटल हो गए ना, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी तो गृहस्थी जीवन में आती ही नहीं कभी किसी को, है कि नहीं? तो मैं मतलब खाली बात बोल रहा हूँ कि चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सोचना कि हम सुखी हो जाएंगे किसी भौतिक एडजस्टमेंट से, ये महान मूर्खता है, और माया यही कर रही है। तुम भी डिवोटी तो हो गए हो, अब तो तुम डिवोटी हो गए हो, अब तुम्हारे में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी इंद्र तृप्ति से तो ना भगवान क्या कहते हैं, कुछ बुरा मानने वाले हैं, यही हमको जो है वो गाजर दिखाती रहती है। तो ठगे जाना, खैर भक्तों की तो चलो कोई बात नहीं, भक्त तो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग ठगे जाना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे प्रेम कर रही है, ये प्रेम कर रहा है। आनंद प्रभु की पता है बात? आनंद प्रभु खुद लिखते हैं, उनकी एक प्रेमिका थी, मतलब भक्ति में आने से पहले। तो जब वो भक्ति में आई नहीं, तो वो मंदिर ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो उन्हें कहा कि आई हैव नॉट, डोंट लीव, वट एवर हिज नेम वॉज, डोंट लीव, आई हैव नॉट एन्जॉयड यू एनफ, मैंने आपको भोगा नहीं है अभी पूरी तरह से। तो वो बोले आई फेल्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ अ टाइग्रेस, मैंने सोचा कि मैं एक मांस का टुकड़ा हूँ बाघनी के सामने। तो हम सोच रहे हैं कि हम प्रेम, एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं हो रहा है भौतिक जगत में। बोले क्या तुम मेरे पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ये स्थिति है। और इसको प्रेम मान करके ठगे जा रहे हैं। और यही चीज़ हम सुनना नहीं चाहते, इसीलिए ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। हमारी रोमांटिक स्टोरी को हॉरर स्टोरी में परिवर्तित कर देता है ये शास्त्र, है कि नहीं? वे सोचते हैं कि जीवन की परिपूर्णता बहुत सारा भोजन करने या 20 घंटे सोने, या देखो मैं अब, या प्रति रात्रि अथवा प्रतिदिन एक नया साथी प्राप्त करने में है। समझ में आ गया? आई लाइक माई सिंपल लाइफ, जस्ट ईटिंग एंड स्लीपिंग। समझ रहे हैं ऐसे लोग? हाँ, अगर ये कह ऐसे ही लोग काफी घूम रहे हैं। किसी को आजकल पूछो, सबसे पहले पूछता हूँ कितने बजे उठते हैं, तो कहते हैं सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे? 8:30 बजे। अगर उनको बोल दो कि 6 बजे उठना है, तो ऐसा लगता है कि 6 बजे कैसे उठेंगे, स्थिति हो गई। बहुत से लोग 14-14, 12-12 घंटे सोते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव में मैं बोलूँगा, अभी तो वो भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन जो भक्ति के में आए थे, हमारे स्टूडेंट को जानता हूँ, खुद ही बोल रहा था कि हम 12-12 घंटे सोते थे, लेकिन कुछ ही समय में बढ़िया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जप करते थे, बहुत अच्छा जप करते थे, एक जगह बैठ के 16 माला करते थे। तो तुरंत उनकी बुद्धि चेंज हो गई, विद इन फ्यू डेज ही चेंज हो गई। सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिया, माला जप करना शुरू कर दिया, सब कुछ बढ़िया था। अभी दुख होता है कि पता नहीं कहाँ चला गया, वो सुन नहीं रहा है, इसलिए सुनेगा तो बहुत अच्छा डिवोटी बन सकता है, कब वापस आएगा पता नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? गुणों के द्वारा वह आच्छादित हो जा रहे हैं। लोग इन्हीं बातों में रुचि रखते हैं, जीवन की परिपूर्णता में नहीं।
अब आज पूरे दिन आप देखिए कि जिन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनमें से कितने की रुचि जीवन की परिपूर्णता में है। एंड देन चूज योर एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। जिन लोगों से भी आप मिल रहे हैं, प्राय उनमें से किसी की भी रुचि जीवन की परिपूर्णता में नहीं है। आज एक माता जी मैसेज करेंगे कि भाई घर में ये बोला जा रहा है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, जब फ्री टाइम मिले तब भजन करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो सुबह 4 से 6 में तो घर कोई काम नहीं होता है, उस समय जब तो करने दो, फ्री टाइम है ना, वो तो सो ही रहे ना। और लड़की टीवी देखे, फेसबुक चलाए, यूट्यूब चलाए, तो वो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जब कर रहे तो बहुत गलत कार्य कर रही है। तो क्यों बताइए? क्योंकि उस व्यक्ति की, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे चाचा ताऊ, क्या उसका गुण है विशेष कि वह जीवन की परिपूर्णता में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा है कि मानव जीवन का क्या महत्व है, इसके द्वारा मुक्त होकर भगवान के पास जाया जा सकता है। तो उनसे आप प्रोत्साहन की उम्मीद ना कीजिए। जैसे आपकी मम्मी मैथमेटिक्स जानती हैं, माइक दीजिए फिर से। अब आप ये उम्मीद करें कि मैं एमएससी मैथ्स पढ़ रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कहीं फंस गए तो मम्मी से सॉल्व करवाते हैं। क्या उत्तर है? नहीं। कभी पूछे? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मम्मी ये सोच रही हो कि एमएससी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि नौकरी अच्छी मिल जाएगी। नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो क्या होगा? पैसा अच्छा मिल जाएगा। और पैसा अच्छा मिल जाएगा तो क्या होगा? सुंदर पत्नी मिल जाएगी और इंद्र तृप्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बाप की आपने मैथ से प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं किया, उससे मम्मी का कोई मतलब नहीं है। नहीं है ना? नहीं। क्लियर पिक्चर हो रही ना एकदम? उद्देश्य वही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। चाहे एमएससी मैथ्स करो, चाहे पीएचडी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस करो, चाहे कुछ भी करो, मतलब हम जस्ट किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहे, कुछ भी कीजिए, उद्देश्य है ये 4 चीजें करना। मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत बार लोग, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लोग आश्रम तक ज्वाइन कर लेते हैं, फिर घर वालों की बात सुन लेते हैं, फिर घर में चलते हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ कोई व्यक्ति जीवन की परिपूर्णता के बारे में नहीं सोच रहा है। हमारे बताया ना, हमारे भक्त थे हरिचरण प्रभु, कितना अच्छा सेवा किया, आप ही के भीष्मा डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे थे, लाखों रुपए मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्शन किए, बहुत अच्छे, सब लोग खुश थे। प्रॉब्लम हुआ, मरने की नौबत आ गई, किडनी फेल हो गया, जाके साउथ इंडिया में मरे, जब जहाँ की उनके भाई और माँ जो भी रिश्तेदार हैं वो भक्त हैं ही नहीं। ये श्रवण का यह भाव हुआ ना कि उनको आत्मीय मान रहे हैं कि हम लोग मर गए थे कंधा देने के लिए, और ये भी नहीं हो पाया ना कि यहाँ पे ला करके उनका संस्कार कर देते, क्या हम लोग मर गए थे बताओ। और मुझे याद आता है कि जब मेरे को वो क्या चिकन पॉक्स हुआ तो प्रभु जी बहुत अच्छे से मेरी सेवा किए थे। मेरे को डेंगू हुआ तो मेरे लिए दवाई बनाए थे। मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये व्यक्ति केवल श्रवण के भाव में वृंदावन में सेवा करते हुए, मंदिर में रहते हुए भी साउथ इंडिया में जाके मरा। अगर वो यहाँ मरा होता तो इसमें वैकुंठ पे बैठा होता। सोचे आप, अगर वो 2 महीना हुआ ना, 2 महीना पहले अगर वो मरा होता तो इस समय वो वैकुंठ में होता। ये अश्रद्धा के कारण उसका नुकसान हुआ है। अब वैसे चला गया हो तो हम जानते नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। अगर 2 महीने पहले यहाँ मर गया होता तो पक्का भगवान के पास चला गया होता। इस कल्पना कर रहे हैं, कल्पना से मतलब मनन कर पा रहे हैं इस बात पे कि वृंदावन में शरीर छोड़ दिया होता तो वैकुंठ, इस समय वैकुंठ में होता। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ना, माइंड ब्लोइंग, कि इस समय वो वैकुंठ में होता। शास्त्र में वचन है कि जो व्यक्ति यहाँ शरीर छोड़ता है वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ढूंढ रहे होते हैं भगवान के पास, कौन मर रहा है? अच्छा, मर रहा, चलो ले चलो उसको। यहाँ यमराज का अधिकार वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन नहीं श्रद्धा है तो देखिए लोग क्या कर रहे हैं। हमको बहुत दुख होता है। श्रवण का ही सारा गेम है, सारा गेम श्रवण का है। तो कभी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मैं भागवत का एक श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो क्रीड़ा मृग हैं स्त्री के हाथ में, बस भोग विलास में पड़े हैं। वो व्यक्ति की श्रद्धा आपके हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाएगी जब वो बोलना शुरू करेगा, अरे भाई अब कुछ पैसा भी तो बचाना है और कुछ मकान भी तो बनाना है, इत्यादि इत्यादि, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। एक भक्त सामने हमारे बैठे बोले, हमने कहा टेबल नहीं है। प्रभु जी किराए का घर नहीं है बहुत दिन का, इसमें क्या व्यवस्था करें? ऐसे बोले थे ना आप, कुछ ऐसे तो कुछ बोले थे कि किराए का मकान यहाँ पे वृंदावन। हाँ नहीं ले लेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन आपने बोला था अभी किराए का मकान है, चेंज हो जाएगा। हमने कहा तो किराए का मकान तो ये दे भी है कि नहीं? कौन सा ये परमानेंट मिलने वाला है?
तो उसका उसका क्या लेसन था? लेसन ये था कि व्यक्ति को बहुत समय के लिए देह प्राप्त नहीं हुआ तो देह को सुंदर सजाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शरीर ठीक रहे ऐसा चला लेना चाहिए, लेकिन हम बहुत दिन इसमें रहने वाले भी नहीं हैं। लेकिन इसका उपयोग भगवान की भक्ति में जितना हम आगे बढ़ जाए उसके लिए करना चाहिए। परिपूर्णता में इंटरेस्टेड होना चाहिए। इफ इज नॉट इंटरेस्टेड, बॉटम लाइन इज वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट एसोसिएशन। जहाँ लोग जीवन की परिपूर्णता में रुचि नहीं रखते, वहाँ हम ऐसे संग में हमको रुचि नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के साथ कम से कम एक प्रयोग तो करना ही चाहिए। भाई क्या क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पहले पूरा पढ़ता हूँ और बताएं भगवान ने मुझे बहुत अच्छी आदत दी है। ये मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं चीज़ों को ट्राई ज़रूर करता हूँ। कोई व्यक्ति बोल रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि भाई चीज़ चलती है तो हम ट्राई करके देखते हैं। मैं ओम साई नमः का मंत्र भी जब कर चुका हूँ, पापा बोले आकर के साउथ इंडिया में तुम इससे करोगे तो उसमें जो इच्छा होगी पूर्ण हो जाएगा। पता नहीं, वो उनकी श्रद्धा थी। तो मैंने ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ तो पूजा नहीं कर रहे थे वो। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही भगवान आ गए, कहीं कहाँ जा रहा लड़का सोच रहे होंगे, तो नामनिष्ठ प्रभु को भेज दिए। तो हमने कहा फिर प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ा। हमने कहा साईं बाबा सॉरी, हम समझ गए आप भगवान नहीं हो, हम कृष्ण भगवान है। मैंने अपराध नहीं किया। हमने कहा अभी हम ओम साई नमः नहीं कर सकते, हरे कृष्णा करेंगे। लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं कर रहे होते, हम हरे कृष्णा भी ट्राई नहीं कर रहे, तो कैसे काम बनता है? मैंने रेकी भी ट्राई किया है, उसको चलाया नहीं, लेकिन ट्राई जरूर किया। ट्राई करने में क्या नुकसान है? अगर कुछ प्रमाणिक चीज़ है तो ट्राई करने में क्या नुकसान है? ड्रग्स ट्राई नहीं किया, शराब ट्राई नहीं किया, वो पता था खराब चीज़ है, वो सब नहीं किया, लेकिन अच्छी कोई चीज़ है तो ट्राई करने में क्या कठिनाई है? लेकिन कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। जैसे भी हमारे तानिश प्रभु बोले कि तुम चांदी का पानी पियो, चांदी डिबो करके। तो अब जब व्यक्ति प्रमाणिक है, वो बोल रहा है, तो स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? मुझे बड़ा क्रोध आता है, कैसे इतने दुख होता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं हरे कृष्णा कब करेंगे, करेंगे बस करेंगे, परसों ऐसे करते करते पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसको पढ़ के रुकेंगे। उसे कहना चाहिए अच्छा मैं इस भोजन और निद्रा का सुख कई जन्मों से भोग रहा हूँ। ये वस्तुएं तो मुझे पशु और पक्षी के शरीरों में भी सुख भोगने के लिए प्राप्त थीं। अब इस मानव जीवन में मुझे पशु जीवन की 4 आवश्यकताओं आहार, निद्रा, स्वरक्षा और मैथुन पर नियंत्रण लगाना चाहिए और मुझे कृष्ण भावनामृत की ओर प्रगति में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार मेरा जीवन सफल होगा। समझ में आया? ये 4 कार्य तो हम कर ही रहे हैं जानवर की तरह, इससे तो कुछ खास सुख मिल नहीं रहा है। क्यों ना भक्ति के लिए प्रयास करें? बारंबार शास्त्र में कहा जा रहा है कि भक्ति करने वाला कभी विफल नहीं होता। वो थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन उठते उठते फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत में भले ना समझ में आए, लेकिन जब भक्ति करते रहते तो लगता है कि हाँ देखो हम कि हमारे इतने गिरने के बाद भी ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे हैं। यस, इतनी गलतियां करने के बाद भी भगवान जाने नहीं दे रहे हैं, छीका पकड़े हुए हैं, जा नहीं सकते तुम। यस और नो? सी दैट कृष्ण, हमको लगता नहीं अब तो इतनी बड़ी गलती हो गई है कि अब तो भगवान ना, अब तो इस जन्म में कोई चांस नहीं है। लेकिन कृष्ण फिर से लेके आते। सब भक्त जानते हैं इस बात। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक है, उसके बाद प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के इतिहास को बताएंगे, हम कल सुनेंगे। तो आपने आज सीखा क्या कि भक्ति में रुचि बहुत ही रेयर है। हम लोगों को पूर्व जन्म का कुछ सुकृत रहा है, इस कारण से आज फिर हम लोग भक्ति में आए हैं और इसको हमको बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी भक्ति और बढ़े। मान लो भगवान के पास चले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले जन्म में बहुत आसान होगी भक्ति। बॉटम लाइन इज even if it takes hundreds of lifetimes to attain Krishna, every lifetime will be better than the previous lifetime. ये बॉटम लाइन समझ में आ गई? आप अभी देख रहे हो कि कुछ लोगों को एक माला करने में कठिनाई होती है, कुछ लोग 16 माला तो एकदम पीस ऑफ केक है, हो जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं, सब जिस स्तर पे वहीं से अपना भक्ति करते रहिए। बस प्रयास कीजिए कि रोज भक्ति होती रहे। आप जितनी बार प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ रहे हो, जाप कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते, पीछे का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, मैं यहाँ कुछ कोई प्रश्न है क्या? हाँ, वन शुड नॉट associate with a coarse fool who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman. 3.31.34। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि गृहस्थ लोग योगी नहीं होते। भगवान गीता में बोलते हैं कि योगियों के जन्म लेता है, तो ब्रह्मचारी के जन्म नहीं ले सकता है। गृहस्थ जो अपना संयमित जीवन जी रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान योगी कह रहे हैं। अर्जुन गृहस्थ थे ना,
अर्जुन गृहस्थ थे कि नहीं जब गीता का ज्ञान दिया गया था? लेकिन संयमी पुरुष थे कि नहीं? तो गृहस्थों के खिलाफ हम तलवार नहीं चलवा रहे हैं, लेकिन पॉइंट इसका है कि संयम रखना चाहिए व्यक्ति को, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहना चाहिए। ओके, आप ही के लिए ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल बुक्स। श्रीला प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।